हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, आज फिर एक बार मैं अशोक सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। तो चलिए, आज फिर एक बार मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर नया पाठ। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वह है लघु कथा लेखन। ठीक है, लघु कथा लेखन ये कक्षा 10वीं के लिए मुख्य रूप से परीक्षा में आने वाला पाठ है। लघु कथा लेखन यह जो पाठ है वह अगर हम इसकी तुलना करें अन्य पाठों के साथ तो एक आसान टॉपिक माना जाता है। अब इस आसान टॉपिक को और आसान कैसे बनाएं और किस तरीके से हम पूरे के पूरे अंक पाएं, ये आज की इस तासिका में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी हमारे छात्र अभी अभी हमसे जुड़े हैं या फिर जो भी हमारे अभिभावक या शिक्षक मित्र हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं, उन आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सर्च कीजिए, जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक, जहां पर आपको कक्षा 6ठी से लेकर सभी कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी गद्य, पद्य और व्याकरण सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो चलिए, बिल्कुल समय नहीं गवाते और शुरू करते हैं आज का ये पाठ। अब इस पाठ में सबसे पहले समझिएगा, लघु कथा लेखन ये 5 अंकों का जो प्रश्न है वो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। और लघु कथा लेखन यह जो प्रश्न है ये आता है ईमेल लेखन, इस रचनात्मक लेखन यानी राइटिंग स्किल में अथवा के रूप में यहाँ पर क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, यानी बच्चों को या तो लघु कथा यह चुनना है या फिर ईमेल लेखन यह प्रश्न चुनना है। 2 में से एक प्रश्न छात्र चुनेंगे और उसका उत्तर वे लिखेंगे। तो मैं हमेशा मेरे सभी छात्रों को यह सलाह देता हूं कि जिस प्रश्न में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस प्रश्न में मुझे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, वही प्रश्न का चयन करें जब आपकी जो प्रश्न पत्रिका होगी वो देखेंगे। ठीक है, ईमेल लेखन भी आसान है और लघु कथा लेखन भी आसान है। ठीक है, अगर मान लो कि कभी ऐसा लगे कि आपके मन में किसी प्रकार का संदेह है कि मुझे शायद इसमें कुछ मार्क्स कट सकते हैं, तो आप इसको अवॉइड करें। अदरवाइज़ अगर आप 100% श्योर हो तो ज़रूर ये प्रश्न लिखें। चलिए, समझाते हैं कि एक अच्छा लघु कथा लेखन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लघु कथा लेखन, इस शीर्षक का अर्थ समझते हैं। लघु यानी छोटी, कथा यानी कहानी। ठीक है, उसको लिखना ये होता है लघु कथा लेखन। ठीक है, कहानी अगर हम ये कहें तो कहानी आकार में बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कहानी में सभी पहलुओं का होना ज़रूरी है। एक कहानी जो है, जो हो चुकी है, कही गई है ना, उसमें सारे पहलू होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं लघु कथा लेखन, अर्थात संक्षेप में आपको वो कहानी पूर्ण करनी है। इसलिए पहले कहानी किसको कहते हैं वो समझते हैं। कहानी और कुछ नहीं होता। कहानी क्या है? जीवन की किसी एक घटना के और रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी घटनाएं, तो उस घटना में से किसी एक घटना को आपके सामने बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत करना कहानी लेखन होता है ना। प्रत्येक इंसान के जीवन में, माफ़ कीजिए, प्रत्येक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे हम कभी कभी प्रेरणा लेते हैं, कभी कभी हम मोटिवेट होते हैं और कभी कभी हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं। ठीक है, और वही अनुभव हम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वो भी एक कहानी कहलाती है। तो इससे आपको एक बात क्लियर हो गई, कहानी यानी जो हो चुकी है ना। इसलिए जब भी आप कहानी लेखन लिखो, वह कौन से काल में लिखोगे? तो भूतकाल में, यानी पास्ट टेंस में, क्योंकि कहानी हो चुकी है इसलिए वो कहानी है।
है ना। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे 2 दोस्त होंगे, नहीं, होंगे भविष्य काल हो गया, नहीं। तो एक राजा था, है ना, एक गांव था, एक शहर था, 2 दोस्त थे। इसका मतलब कहानी जो हो चुकी है उसका वर्णन करना, लेकिन वर्णन कैसा होगा? रोचक वर्णन होगा। रोचक यानी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, जिससे पढ़ने वाले को उत्साह मिले और वे ये सोचे कि आगे क्या होगा, इसके बारे में वह सोचते रहें। तो ऐसा वर्णन करना कहानी लेखन कहलाता है। ये हो गई कहानी की परिभाषा, ठीक है। तो इन शॉर्ट लघु कथा लेखन क्या होता है? किसी एक घटना का वर्णन, कैसा? रोचक वर्णन, क्योंकि वो लघु है तो छोटा सा, कम, ठीक है। तो लघु यानी कम शब्दों में किया गया वर्णन, वह होता है लघु कथा लेखन, ठीक है। तो ये परिभाषा, आई होप सो कि आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। चलिए, अब लघु कथा पर किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है, ठीक है ना, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, ये जो आई है उस आधार पर उन्होंने कुछ प्रश्न पत्रिका में बदलाव किए, ठीक है। और उन बदलावों के आधार पर उन्होंने क्या किया, तो किस प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे? पहला, ये संकेत बिंदु देकर, अर्थात आपको परीक्षा में कुछ संकेत बिंदु क्या होते हैं? संकेत बिंदु यानी पॉइंट्स। तो आपको कुछ पॉइंट दिए जाते हैं और उन पॉइंट को आधार बनाकर आपको प्रश्न दिया जाता है, लघु कथा लिखिए। ये एक प्रकार का प्रश्न हो सकता है। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कि कहानी की जो शुरुआत है ना, उसकी पंक्तियाँ दी जाती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग लाइन दी जाती है और आगे डॉट 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 इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि कहानी की शुरुआत है, रात का घना अंधेरा, दूर कोने से आवाज आती हुई, अचानक एक लड़का रोता हुआ दिखाई दिया, डॉट 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 डॉट, खत्म। मतलब कहानी की शुरुआत हो गई, कहानी की शुरुआत हुई, अब इसको पूरा कौन करेगा? आप करेंगे। इसका मतलब ये है, आप अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, कल्पना शक्ति क्या होती है? इमेजिनेशंस पावर, राइट। तो इस कल्पना शक्ति के आधार पर आपको इस कहानी को पूर्ण करना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, कौन सा प्रश्न आया होगा कि अभी मैंने बोला कि रात का घना अंधेरा, दूर कोने में आवाज़ हो रही है, एक लड़का आया, तो मैंने एक कहानी लिखी, ओके। सेम प्रश्न एक और मेरे मित्र को मिला और उसने कहानी लिखी, लेकिन उसकी कहानी और मेरी कहानी तो बहुत अलग है। तो क्या उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और मुझे कम मार्क्स मिलेंगे? जी नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊं कि कहानी जिसने वो जो लिखी है ना, वो कहानी जो अपने लिखी है, वह कहानी, अगर आपने उस प्रश्न को ध्यान से देखा है और उसे अगर अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, है ना, अपनी बुद्धि के आधार पर आपने जो लिखा है ना, वह सब कुछ करेक्ट है। इसलिए जो उसने लिखा वह भी करेक्ट है, जो मैंने लिखा वह भी करेक्ट है, और जो आपके दोस्त ने लिखा वह भी करेक्ट है। अंडरस्टैंड? इसका मतलब यह कि हम जिन प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं, हमारे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी क्या कहती है? रटंत प्रणाली पर जोर नहीं देना, ठीक है। रटने वाली पढ़ाई नहीं करना कि ऐसे ही होना चाहिए। आप जो लिख रहे हो ना, वो सब सही है, बस आप प्रश्न को ध्यान से समझें और उसके अनुसार लिखें। इसलिए आप क्या करोगे? जो शुरुआत की पंक्तियाँ होंगी उसको देखकर उस कहानी को पूरा करें अपने शब्दों में, है ना। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं, आपके पास हिंदी के कितने भारी भारी शब्द हैं, ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप बस सरल और सहज तरीके से लिखो, जो भाषा आपको आती है उसी तरीके से लिखें, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा। फिर आता है कभी कभी कहानी की अंतिम पंक्तियाँ दी जाती हैं, लास्ट लाइन दी जाती है
है ना, मतलब पहले ही बता दिया कि लास्ट में क्या होने वाला है। तो लास्ट लाइन दी गई है, उसके आधार पर आपको कहानी की शुरुआत करके कहानी को पूरा करना है, लघु कथा लेखन। और कभी कभी चित्र के आधार पर भी कहानी दी जाती है। दैट मीन्स आपको एक चित्र दिया जा सकता है और उस चित्र को देखकर आपको उन पात्रों को देखकर कहानी बनानी होती है। ठीक है, तो ये टोटली आपके कल्पना शक्ति पर आधारित एक काल्पनिक कहानी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वह सत्य पर आधारित हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वह सत्य पर आधारित हो, वह काल्पनिक भी हो सकती है। वह काल्पनिक भी हो सकती है। काल्पनिक यानी क्या? केवल इमेजिनेशन पर आधारित। आप ऐसी भी कहानी बना सकते हो। ठीक है, केवल देखना क्या है कि आपके अंदर की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये यहाँ पर क्या की जाती है, जांची जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यह प्रश्न चूज करते हो, इसका चयन करते हो, तो आपको किस बात की ओर ध्यान देना है। तो कहानी जो आपकी है, मान लो संकेत बिंदु है, तो संकेत बिंदु के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है ना, संकेत बिंदुओं को छोड़कर नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत सारी बातें पता है लेकिन संकेत बिंदु में वो है ही नहीं, तो इसका मतलब आपके मार्क्स कट सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको एग्जैक्टली बोला गया है इसके आधार पर लिखो, तो आपको उसी का वर्णन करना है। अपने शब्दों में करो, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर करो। लेकिन अगर आपको संकेत बिंदु दिए हैं तो आप केवल उसी के आधार पर करो। नेक्स्ट है आपका आरंभ जो है, यानी शुरुआत जो है, वो आकर्षक होनी चाहिए। क्यों आकर्षक होनी चाहिए? क्योंकि मान लीजिएगा कि 10 पेपर आपके सामने रखे हैं। ठीक है, 10 पेपर मुझे चेक करने हैं, तो जब मैं पेपर देखता हूँ, उसका प्रेजेंटेशन देखता हूँ, मेरे मन को भाता है। और जब मैं प्रश्न की शुरुआत देखूँ, आपने जो उत्तर लिखा होगा उसका, उस उत्तर की शुरुआत देखूँ, अगर वो अट्रैक्टिव है तो मुझे चेक करने का मन और बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब आपकी कहानी आरंभ जो है वो आकर्षक होना चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ना चाहें। इस तरीके से आपकी कहानी होनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बोला कि ज़्यादा ज्ञान व्यान देने की ज़रूरत नहीं है, केवल भाषा आपकी सरल, सहज और स्वाभाविक, इस तरीके से आपकी भाषा वहाँ पर होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान देना। ठीक है, और फिर कहानी बनाना। ठीक है, कहानी लिखते समय क्या हमें शब्द की मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल दीजिएगा। आप आपकी जो कहानी है वह 100 से लेकर 120 शब्दों तक आप अपनी कहानी को पूर्ण करने का प्रयास करें। ठीक है, जब भी आप कहानी लिखोगे, जब भी आप आंसर शीट में ये लिखोगे, तब याद रखना एक बॉक्स बनाना और बॉक्स के अंदर ये कहानी लिखना। ठीक है, क्या ज़रूरी है? क्या बॉक्स ना बनाने से मार्क्स कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे बेटा, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा ना, उतना आपके ज़्यादा अंक मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो पहले बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने के बाद ना, मान लो कि इनमें से किसी भी टाइप की कहानी आपको पूछी गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहला काम तो उसका शीर्षक अच्छा बनाइएगा। ठीक है, जब भी आप आंसर लिखो, शीर्षक यानी टाइटल। टाइटल बहुत कुछ मायने रखता है जब भी कोई पढ़ना चाहे। अगर आपने टाइटल कुछ ऐसा दे दिया कि पढ़ने वाला सोचे, अरे वाह कितना अच्छा शीर्षक दिया है, क्या लिखा होगा उसमें, तो उनके अंदर एक प्रकार की क्यूरियोसिटी जो है वो निर्माण होती है, और जिसके कारण वह जो पाठक होता है ना, वह पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब आपका शीर्षक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आप जितना हो सके उतना शीर्षक अच्छा लिखें। शीर्षक कहाँ लिखें? तो मान लीजिए ये बॉक्स आपने बनाया है। ठीक है, इसके अंदर आप कहानी लिख रहे हो, तो आपका जो शीर्षक है ना, एकदम सेंटर में होना चाहिए। जो आपने बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के सेंटर में आपका शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और शीर्षक कैसा होना चाहिए? शॉर्ट बट स्वीट, यानी बहुत आकर्षक, जिसको देखकर, पढ़कर लोगों को कहानी पढ़ने का मन करे, ऐसा शीर्षक होना चाहिए। फिर आप
कहानी की शुरुआत करो। मान लो आपने कहानी लिखना शुरू किया, इस तरीके से कहानी आपने पूरी की, ठीक है। अब जब कहानी आपने पूरी की तो लास्ट में फिर एक बार आपको यहाँ पर लिखनी होती है सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अर्थात आपने इस कहानी से क्या सीखा, ठीक है। कहानी इसीलिए तो कही जाती है ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीखो, है ना। तो हर कहानी का एक मॉरल होता है, ठीक है ना। ईमानदार बनो, साहसी बनो, है ना, अच्छे बनो, सच्चे बनो, बच्चे बनो, व्हाटएवर, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, इसलिए कहानी में शीर्षक होना बहुत ज़रूरी, मुख्य विषय को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो बहुत ज़रूरी, और सीख लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने कहानी लिखी तो आपको मिलेंगे ढेर सारे मार्क्स। ढेर सारे का मतलब होता है 5 मार्क्स, ठीक है। लेकिन 5 मार्क बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इसलिए हम जो भी काम करें कैसा हो, परफेक्ट, है ना, जहाँ पर मार्क्स जाने की कोई गुंजाइश ना हो, ठीक है। एकदम सारे के सारे अंक हमें मिले, इस तरीके से हम उसे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की इस तासिका में हमने क्या क्या सीखा। आप लोग ना कमेंट बॉक्स का यूज़ नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स का ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। आप अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलो, कुछ सजेशन है तो यूज़ करो, लेकिन आप कमेंट बॉक्स का यूज़ नहीं करते, कमेंट बॉक्स का यूज़ करो। और दूसरी बात, लाइक्स नहीं आ रहे, लाइक्स करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अशोक सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क भी करो। हम निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं को यहाँ पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। केवल यही पाठ नहीं, हमारे पास बहुत सारे पाठ, क्या स्पेशली कक्षा 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम है ना, तो आपके लिए हम बहुत कुछ लेके आने वाले हैं, बहुत कुछ, है ना। केवल पाठ नहीं, पाठ पूर्ण होने के बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी करवाने वाले हैं। इसलिए आप बोर्ड एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके लिए मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है। तो हम निश्चित रूप से हिंदी की बेहतर से बेहतर तैयारी करने वाले हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे मौसम बदलने वाला है, क्योंकि बड़ा धमाका होने वाला है। इसलिए आप सब इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज के इस पाठ में हमने लघु कथा लेखन की परिभाषा देखी, फिर किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आपको बताया। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर हमें ध्यान किस बात पर देना है जब हम लिखेंगे, तो जो बिल्ले हैं संकेत बिंदु उसके आधार पर लिखो। आरंभ आकर्षक होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शीर्षक कैसा होना चाहिए, आकर्षक, मुख्य विषय, और हर कहानी से सीख सबको देनी है ताकि लोग उससे कुछ ना कुछ सीखें। तो इस तरीके से आज हमने लघु कथा लेखन यह पाठ पढ़ा है। आगे हम और भी पाठ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत जल्द अर्थात कल ही आपके साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।